भिलवाड़ा नया बापूनगर के एच सेक्टर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित ज्वाला शंकर व्यास के द्वारा आज के प्रसंग में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि विस्तार की कथा सुनाई गई और ध्रुव की कथा सुनाकर महाराज ने कहा कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। माँ के कड़वे वचन सुनकर ध्रुव ने कठिन तप किया, उस पर भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिए। भक्त सच्ची निष्ठा से भगवान को पुकारे तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। सुंदर भजनों और झांकियों के दर्शन लाभ हुए, भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। वराह ने उसी समय में देखते ही देखते एक महान पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया और अत्यंत वह क्रोध में, जैसे आंखें लाल हो रही हो, क्रोधित हो रहे हो, ऐसे भगवान वराह ने विशाल रूप धारण कर रसातल में जाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने वराह का रूप क्यों बनाया? क्योंकि वराह में सूंघने की क्षमता। मंगलवार को दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 कूलर भेंट किए गए, जिससे कि इस भीषण गर्मी में आउटडोर में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को गर्मी से निजात मिल सके। यूथ कांग्रेस भिलवाड़ा के शहर अध्यक्ष विक्की ब्यावट ने बताया कि पूरे शहर में इस पूरे सप्ताह एक मदद नाम से अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह कूलर और वाटर कूलर भामाशाहों के सहयोग से लगाए जाएंगे। जिला अध्यक्ष किशन जाट ने बताया कि यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ब्यावट की नियुक्ति के बाद यह दूसरा डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में सिटी कंट्रोल रूम में वाटर कूलर डोनेट किया गया था और आज मंगलवार को महात्मा गांधी अस्पताल में कूलर डोनेट किए गए हैं। अब संकल्प लेकर पूरे जिले में ये मदद प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसी के तहत जल्द ही जानवरों के लिए पानी की टंकियां बनवाना, पक्षियों के लिए परिंदों की व्यवस्था का हम जिम्मा लेंगे। चिकित्सालय के डॉक्टर नेमीचंद जैन, नर्सिंग उप अधीक्षक कमला मेवाड़ ने भामाशाह प्रकाश कृपलानी और यूथ कांग्रेस भिलवाड़ा का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान नर्सेज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लक्षकार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर रवि खटीक, अर्पित पांडे, सागर खटीक, प्रमोद कंजानी, पंकज मालावत, कपिल खोईवाल, रवि अग्रवाल, विशाल मालावत, इमरान खान, मयंक वैष्णव, तोशिफ शेख, मुकेश सालवी, राहुल मालावत, राजेश जांगीड़, सौमिंद्र गुर्जर, नारायण प्रजापत, दिलखुश गुर्जर सहित कांग्रेस के कई सदस्य उपस्थित थे। सवाईपुर के निकटवर्ती खजीना गांव में आज तुलसी संघ खजीना श्याम ने ब्याह रचाया। इससे पूर्व ठाकुर जी की बारात बड़ी ही धूमधाम से देशी अंदाज में निकाली गई। ग्रामीणों ने ठाकुर जी की बारात का भव्य स्वागत किया। ग्रामीण गणपत जांगीड़ ने बताया कि खजीना गांव में रामपाल जाट ने अपनी पुत्रियों के विवाह के साथ माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करवाया। इसके लिए शालिग्राम की बारात खजीना 4 भुजानाथ मंदिर से गाजी बाजी के साथ रवाना हुई। बारात शाम 5:15 बजे 4 भुजानाथ मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए विवाह स्थल पर पहुंची। इस दौरान ठाकुर जी की बारात में भक्तगण नाचते गाते चले तो महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चली। वहीं ठाकुर जी की बारात में डीजे और ढोल के अलावा विशेष तौर से देशी अंदाज में बूंदी जिले से आई मसकबाजी की टीम ने मसकबाजी के साथ ठाकुर जी की बिंदौरी निकाली। शाम 6:15 बजे ठाकुर जी ने तोरण की रस्म अदा कर मंडप में बिराजे और माता तुलसी के साथ 7 फेरे लिए, जिस दौरान देवीलाल जाट, कल्याण जाट, बालू जाट, पुजारी जगदीश दाधीच, राम स्वरूप जाट, रामलाल जाट, ब्रह्मा सुधार आदि कई भक्तगण उपस्थित रहे। बेड़च नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को पावन अवसर पर भगवान को विशेष चोला चढ़ाया गया। इसके उपरांत छवरा का हनुमान जी विकास समिति अध्यक्ष बालू राम अहीर, घनश्याम राठी, मदन सुथार, जगदीश पोरवाल, लादूलाल व्यास, सत्यनारायण लड्ढा, पुजारी बजरंग दास वैष्णव, पप्पू जायसवाल की उपस्थिति में दान पात्र खोला गया, जिसमें 1,08,668 रुपए की राशि निकली। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास बीवी ने भिलवाड़ा के हर्षवर्धन सिंह चुंडावत को राजस्थान युवा कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है।
शास्त्री नगर भिलवाड़ा निवासी हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में 8 वर्षों से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अधिवक्ता हैं। प्रारंभिक शिक्षा भिलवाड़ा से लेने के बाद उन्होंने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया। प्रदेश संयोजक बनने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। 10 मई को भारतीय रोजगार मोर्चा के माध्यम से बढ़ती बेरोजगारी और सरकार के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का दूसरा चरण थाली पीटो आंदोलन देश के युवा बेरोजगारों ने सफल किया। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में चिंताजनक परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से अब तक 13 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 38 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। इस बेरोजगारी पर कोई पक्ष, कोई नेता, कोई संगठन आवाज नहीं उठाता। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बढ़ती बेरोजगारी और केंद्र तथा राज्य सरकार के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी, जिसका दूसरा चरण 10 मई को देशव्यापी थाली पीटो आंदोलन के रूप में देश के 550 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत के सुशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार पर निशाना साधते हुए सहभाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। भारतीय बेरोजगार मोर्चा की मांग है कि जिस नौकर भर्ती पर सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। जल्द से जल्द शेष भर्ती को पूरा किया जाए। जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तब तक सुशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद कर पूर्व की भांति सरकारी परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उम्र की सीमा खत्म होने से पहले ही सुशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जाए। सभी प्रकार की नौकरी भर्ती में महिलाओं को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ज्ञापन में मोतीलाल सिंघानिया, पंकज डिडवानिया, राधेश्याम एरवाल, मुकेश मेघवंशी, नरेश सालवी, राधेश्याम सालवी, संदीप खटीक, शिव मेघवंशी, भंवर बलाई, महेंद्र मीणा, परमेश्वर सालवी सहित कई लोग उपस्थित थे। अपन देकर मांग करते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन युवाओं का भविष्य ही अंधकार में होता जा रहा है, तो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। इसीलिए पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए उनको नौकरी उनके अनुपात में दी जाए। इस देश में लेटरल प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, जिसको खत्म किया जाए। सालों साल बदलती सरकार के माध्यम से एक घोषित सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं की जा रही है, इसीलिए उनकी भर्ती की जाए। इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या हो रही है, उनको रोकी जाए। इसके संबंध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया।